हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा, गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एंजियोस्पर्मिया मतलब नील शुक्राणु क्या होता है और नील स्पर्म क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और हम इसके लक्षण जानेंगे और ट्रीटमेंट जानेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड वेल्थ होंगे, अच्छे होंगे। सभी को दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिलीज़ हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। चलिए जानते हैं नील शुक्राणु या फिर नील स्पर्म क्या होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं, हम इस वीडियो में जानते हैं। पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु का नहीं होना मतलब अशुक्राणुता। नील शुक्राणु एंजियोस्पर्मिया, इसको पुरुष बांझपन भी कहा जाता है। नील शुक्राणु का सीधा संबंध पुरुष इनफर्टिलिटी से होता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नील शुक्राणु का भी इलाज आधुनिक तकनीकों से किया जा सकता है या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नील शुक्राणु आखिर होता क्या है। नील शुक्राणु एक ऐसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन है जहां एक व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लगभग 20% पुरुष बांझपन स्थिति में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म काउंट या फिर जीरो स्पर्म काउंट। नील शुक्राणु की स्थिति क्यों होती है, ये जानने के लिए स्पर्म प्रोडक्शंस और स्पर्म ट्रांसफ़र कैसे होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे स्पर्म प्रोडक्शंस और ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होता है। मानव शरीर की रचना देखी जाए तो पुरुष के स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होते हैं जहाँ से स्पर्म प्रोडक्शंस होता है। प्यूबर्टी एज में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है और फिर नियमित रूप से करोड़ों की संख्या में प्रोडक्शंस होते रहते हैं। ये स्पर्म प्रोडक्शंस पुरुषों के प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है उसे बढ़ाता है। बहुत से पुरुष में ये स्पर्म प्रोडक्शंस की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो पूरे लाइफ टाइम रहती है। स्पर्म प्रोडक्शंस होने के बाद नव नलिका से सारे स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस नव को वॉश डिसरेंज कहा जाता है। जब भी इंटरकोर्स होता है उस वक्त ये स्पर्म पेनिस में रिलीज़ होते हैं और इजैकुलेशन के दौरान बाहर निकल जाते हैं। ये हुई समान प्रक्रिया। अब हम देखते हैं नील शुक्राणु की स्थिति उत्पन्न के क्या कारण होते हैं। अगर हम कारण की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के ऑब्स्ट्रक्ट कारण होते हैं, जैसे नॉन ऑब्स्ट्रक्ट एंजियोस्पर्मिया और ऑब्स्ट्रक्ट एंजियोस्पर्मिया, मतलब रुकावटें जो आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। तो सबसे पहले कारण आता है इसमें वांशिक कारण, मतलब ये जेनेटिक होता है जिसमें कि बहुत सारे इसमें क्रोमोसोम्स XYZ ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, ये हम फिर कभी बात करेंगे। फिर होता है हार्मोन्स इनबैलेंस या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसमें एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर प्रकार का होता है जिसके कारण से नील स्पर्म काउंट होने का ये मुख्य कारण होता है। एस्ट्रोजन रेजिस्टेंस ये भी एक कारण होता है। और होता है इजैकुलेशन प्रॉब्लम, जिसको इजैकुलेशन प्रॉब्लम होती है उन्हें भी नील स्पर्म काउंट का सामना करना पड़ता है, या फिर ये इसके कारण होते हैं जिसमें कि जिसमें स्पर्म पेनिस में ट्रांसफ़र होने की वजह से पीछे यूरिन की ब्लडर में पहुंच जाता है और यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, जिसे इजैकुलेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करना, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें सर्जरी। जो ब्लॉकेज ट्यूब है उसे ठीक किया जाता है, जिसमें कि जो शुक्राणु है उससे इजैकुलेशंस हो सके, उस मार्ग को खोला जा सके। ये माइक्रोस्कोप या फिर इंडोस्कोप सर्जरी की जाती है। फिर आता है हार्मोन्स। कुछ मामलों में क्या होता है, हार्मोन्स ट्रीटमेंट की जाती हैं। हार्मोन्स ट्रीटमेंट या सर्जरी की मदद से शुक्राणु को इलाज किया जा सकता है। फिर आता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो वेसिकुलर की समस्या होती है तो उन्हें वेसिकुलर की सलाह दी जाती है,
यह एक ऐसी सर्जरी है जिसमें जो मेल होते हैं उसका प्रजनन अंग में बढ़ी हुई नसों को हटा दिया जाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से इजाकुलेशंस हो सके। फिर आता है इक्सी। इक्सी क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लास्टिक स्पर्म इंजेक्शंस, सॉरी, ये एक एडवांस आईवीएफ प्रक्रिया है जिसमें एक स्वास्थ्य शुक्राणु को महिला के अंडाशय में इंजेक्ट किया जाता है और वो दंपति अपने एक संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। और खाने में, डाइट में आप हेल्दी डाइट इन्हें भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।